हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। जल संसाधन विभाग द्वारा जारी किया गया विज्ञापन अमीन पद अर्थात पटवारी पदों पर जो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन आंसर ला रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन आंसर है ये व्यापम जो आजकल पैटर्न चला है व्यापम का उस पर आधारित होगा। अधिकांश क्वेश्चंस जिस प्रकार कूट रचना पर व्यापम देता है उसी पर आधारित है। और ये वीडियो मेरा भारतीय इतिहास विशेष करके 1947 के बाद के घटनाक्रम माने 1947 के बाद के घटनाक्रम जो आपके सिलेबस में दिया है उस पर ये आधारित है। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन के यहाँ पर सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने युग्म असंगत चुनिए माने असत्य कथन को आपको यहाँ पर चुनना है। ए 1965 भारत पाक युद्ध, 1971 बांग्लादेश का निर्माण, 1984 आपातकाल, 1999 कारगिल युद्ध, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर सी आंसर गलत हो जाएगा। 1984 में आपातकाल नहीं लागू हुआ था। 1984 में हमारे देश में कुछ और घटनाएं घट रही थी, लेकिन 1984 में यहाँ पर आपातकाल नहीं लागू हुआ था। तो ये सी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने जिस प्रकार आजकल व्यापम बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हुआ था। आर्थिक उदारीकरण 1991 में आया। पोखरण सेकंड 1992 में हुआ। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा सत्य है। अगर हम लोग एक एक चीज को परखने की कोशिश करें तो ऑपरेशन ब्लू स्टार श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उनके नेतृत्व में यह हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि पंजाब में लागू हुआ था और स्वर्ण मंदिर में ये स्टार्ट हुआ था। आर्थिक उदारीकरण 1991 ये भी बिल्कुल सही है। उस समय वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह थे और श्री नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। उसी समय आर्थिक उदारीकरण यहाँ पर आया था। पोखरण सेकंड 1992 ये गलत हो जाता है। पोखरण सेकंड 1992 में नहीं हुआ था, 1998 में हुआ था जो परमाणु विस्फोट हुआ था श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये हुआ था। कारगिल युद्ध 1999 बिल्कुल सही है। तो अपने पास आता है 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 यहाँ पर सही है। सही कथन चुनना था तो केवल 1, 2, 4 अर्थात सी वाला आंसर यहाँ पर आएगा। क्वेश्चंस यहाँ पर हमको देखना है, असंगत चुनना है। राजीव गांधी सूचना क्रांति, वाजपेयी पोखरण सेकंड, इंदिरा गांधी हरित क्रांति, शास्त्री ऑपरेशन ब्लू स्टार। मैंने अभी जिक्र कर चुका था शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री ऑपरेशन ब्लू स्टार से संबंधित नहीं है। ऑपरेशन ब्लू स्टार से ही संबंधित भी श्रीमती इंदिरा गांधी ऑपरेशन ब्लू स्टार संबंधित है। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी जिक्र आया था इसका यहाँ पर, तो ये 1984 में यह ऑपरेशन ब्लू स्टार लागू किया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि असंगत को आपको चुनना है, गलत को अर्थात यहाँ पर चुनना है, बताना है। 1951 प्रथम पंचवर्षीय योजना, 1966 हरित क्रांति, 1977 जनता पार्टी सरकार, 1950 प्रथम लोकसभा चुनाव, इसमें से आपको बताना है असंगत। सही आंसर डी आएगा। 1950 प्रथम लोकसभा चुनाव नहीं हुए थे। 1952 में प्रथम लोकसभा यहाँ पर चुनाव यहाँ पर आयोजित हुआ था। तो पांचवा का जो आंसर यहाँ पर आएगा ये 1952 यहाँ पर आना था। मैंने डी आंसर असंगत मैंने गलत चुनना था तो डी वाला आएगा। क्वेश्चन हमारे के सामने कुछ इस प्रकार का है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गढ़ा गया। यह लोकप्रिय नारा भारत पाकिस्तान युद्ध के संदर्भ में गढ़ा गया था। यह लोकप्रिय नारा भारत और चीन युद्ध के संदर्भ में गढ़ा गया था। स्वर्गीय शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था ताकि देश की रक्षा के लिए सैनिकों को प्रोत्साहित किया जा सके, साथ ही किसानों को भी सराहना की जा सके देश में खाद्यान्न उत्पादन के लिए। तो इसमें से मेरे को सही चुनना था। तो हम यहाँ पर देखें तो जय जवान और जय किसान का नारा पंडित नेहरू ने नहीं दिया, इसलिए पहले वाला गलत हो जाता है। यह लोकप्रिय नारा भारत पाकिस्तान युद्ध के संदर्भ में गढ़ा के बिल्कुल सही है। यह लोकप्रिय नारा भारत चीन के युद्ध के संदर्भ में गढ़ा बिल्कुल गलत हो गया। और स्वर्गीय शास्त्री मतलब लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था बिल्कुल सही है ताकि देश की रक्षा के लिए सैनिकों को प्रोत्साहित किया जा सके और साथ ही किसानों को भी सराहना की जा सके देश में खाद्यान्न उत्पादन करते हैं। मैंने यहाँ पर जो सही आंसर 2 और 4 होगा, मैंने बी आंसर इसका सही होगा छठवां का 2 और 4। ऐसे एक क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, भारत और पाकिस्तान के संबंध में सिंधु जल संधि 1960 के संबंध में क्या सत्य है, इसमें आपको सत्य बताना है। सिंधु जल संधि का हस्ताक्षर 19 सितंबर 1960 को कराची में हुआ था।
सिंधु जल संधि की मध्यस्थता विश्व बैंक द्वारा की गई थी। सिंधु जल संधि के समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे। अब इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो सिंधु जल संधि के जो हस्ताक्षर 19 सितंबर 1960 बिल्कुल सही है, कराची में हुए थे। सिंधु जल संधि की मध्यस्थता विश्व बैंक द्वारा की गई थी, यह भी बिल्कुल सही है। सिंधु जल संधि इसमें भारत प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे, यह भी सही है। अतः डी आंसर आएगा। उपरोक्त सभी यहां पर सही आंसर है। क्वेश्चन हमको यहां पर देखना असंगत, यहां पर असंगत को हमको चुनना है। नेहरू पंचशील का सिद्धांत, शास्त्री जी जय जवान जय किसान, इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ, राजेंद्र प्रसाद दूरसंचार क्रांति। तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो ये डी वाला आंसर गलत हो जाता है। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ पांचवी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है ये गरीबी हटाओ योजना। शास्त्री जी पहले बताया जा चुका जय जवान जय किसान। नेहरू जी ने पंचशील सिद्धांत यहाँ पर लागू किया था, जो कि चीन के साथ यहाँ पर हमारे देश के साथ लागू हुआ था पंचशील सिद्धांत। लेकिन राजेंद्र प्रसाद दूरसंचार क्रांति से संबंधित नहीं है। तो डी वाला आंसर, आठवां का जो आंसर आएगा डी वाला गलत होगा। क्वेश्चन यहां पर आता है कि भारत में राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित आयोग और अधिनियमों पर विचार करना है। फैजल अली आयोग, धर आयोग, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जेवीपी समिति। अब इसमें से पहले कौन आया, उपरोक्त उनकी स्थापना का सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही कालक्रम के आधार पर हम लोग व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर धर आयोग आया था, जो 1948 48 में आया था, धर आयोग आया था। इसके बाद जेवीपी आयोग आया। जेवीपी आयोग जो आया था ये जो आया था 1949 में जो आया था जेवीपी आयोग आया था। इसके बाद आया फजल अली 1953। तो फजल अली जो आयोग आया था 1953 में फजल अली का आयोग आया था। और राज्य पुनर्गठन आयोग की बात किया जाए तो ये 1956 में ये आयोग आया था। अब उस हिसाब से देखेंगे तो पहले 2 आएगा, माने धर आयोग आया, फिर 4 आएगा, और फिर आएगा 1 आएगा, और फिर 3 आएगा। 2 4 1 3 अर्थात ए, 9वां का आंसर ए वाला आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है 1975-77 की घटना कौन सी है, ये आपको बताना। आपातकाल, पुलिस, आर्थिक उदारीकरण, कारगिल युद्ध, इसमें से आपको बताना है। तो 1975-77 के आसपास जो है आंतरिक अशांति के आधार पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषणा की थी। तो 1975-77 में जो हुआ था वो आपातकाल यहाँ पर हुआ था। असंगत को यहाँ पर फिर चुनना है, गलत को राजीव गांधी कंप्यूटर नीति, इंदिरा गांधी बांग्लादेश निर्माण, वाजपेयी पोखरण सेकंड, और शास्त्री सूचना क्रांति। तो ये यही वाला गलत हो जाएगा। शास्त्री जी पहले बताया, सूचना क्रांति से इसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये राजीव गांधी कंप्यूटर क्रांति, इंदिरा गांधी बांग्लादेश निर्माण और वाजपेयी पोखरण सेकंड बिल्कुल सही है। डी आंसर इसका आएगा, जो कि गलत है। क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, ये आपको बताना है। 1992 मंडल आयोग, 2004 मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, 2014 मोदी प्रधानमंत्री, 2019 धारा 370 हटाना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा 1992 मंडल आयोग। मंडल आयोग 1990 में आया था, 1992 में नहीं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नेता ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए? वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना। तो ताशकंद समझौता जो रूस में हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री के समय हुआ था। सी वाला आंसर 13 का सी आंसर आएगा, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। क्वेश्चन से भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था, ये आपको बताना था। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? 28 अगस्त 1975, 18 मई 1974, 28 अगस्त 1974, 18 मई 1975, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया था। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और यहाँ बनते, जो यहाँ बने, भारत में पहले परमाणु विस्फोट के समय निम्न कथन पर क्या सत्य बताना है। इस परीक्षण का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री थे। भारत
एक सफल परमाणु परीक्षण करने वाले विश्व का 5वां देश बन गया। अब इसमें से आपको बताना है, तो पहला परमाणु विस्फोट जब हुआ था उस समय ये थे श्रीमती इंदिरा गांधी, तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री। बिल्कुल सही है। और इसका जो कोड नाम दिया गया था कि स्माइलिंग बुद्ध, बुद्ध मुस्कुराए, स्माइलिंग बुद्ध, ये भी सही है। तो 1-2 बिल्कुल सही है। अटल बिहारी वाजपेयी दूसरे परमाणु युद्ध के समय थे और उसमें भारत का सफल परमाणु विश्व का 5वां नहीं, विश्व का जो बना था वो 6वां देश बना था। विश्व का 6वां देश बना था, 5वां नहीं। तो 1 और 2 मतलब ए वाला आंसर सही होगा। केवल 1 और 2 इसमें से सही आंसर है। क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्ष 1965 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा देने वाले मंत्री का नाम बताइए। यह मंत्री का नाम था बताना 1965 में मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी के कृष्ण मेनन। इस उस समय सब मंत्री ही थे। तो सही आंसर इसका देखना तो बी के कृष्ण मेनन, इन्होंने जो है मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था भारत चीन युद्ध के समय। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। किस वर्ष इसे उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया? 1947, 1951, 1950 या 1948? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा। 1950 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। क्वेश्चन से, गोवा भारत में से कब मिला? ये आपको बताना है। गोवा भारत से कब मिला? राज्य का दर्जा नहीं पूछा है कब मिला, इस ऑप्शन में आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा। 1961 में गोवा भारत से मिला था। ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति कब शुरू हुआ? ये आपको बताना है। 65, 66, 67 और 70? सही आंसर जो आएगा इसका बी आना 1966, 67। 66 से मानेंगे तो 1966 से ये स्टार्ट हुआ था ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति। क्वेश्चन से, जनता पार्टी सरकार किस वर्ष बनी थी? ये आपको बताना है। 1975, 1976, 1977, 1978? इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा। 1977 में जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई की उसमें प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में यह बना था। क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? यहां पर आपको बताना, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या बीबी सिंह? 1977 में जब जनता पार्टी आई तो पहली बार कांग्रेस को हराकर आ रही थी। उस समय मोरारजी देसाई यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे। जम्मू कश्मीर धारा 370 कब हटाई गई? 2017, 18, 19 या 20? इसमें से आपको बताना है ये कब हटाई गई थी। सही आंसर सी आएगा। 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी। क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? ये आपको बताना है। बाडंगू, नई दिल्ली, बेलग्रेड या काहिरा? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा। इसको बेलग्रेड में आयोजित किया गया था प्रथम आयोजन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। क्वेश्चन हमारे सामने, सिक्किम भारत संघ का पूर्ण राज्य कब बन गया? अब इसमें पूछा था पूर्ण राज्य कब बन गया, ये आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा 1975 में। 1975 में सिक्किम भारत संघ का पूर्ण राज्य बना था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? पूछा हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। तीसरी पंचवर्षीय योजना, कृषि का आधुनिकीकरण, रोजगार सृजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। तो हरित क्रांति का संबंध ये तो बिल्कुल है भाई, कृषि का आधुनिकीकरण तो हुआ है, लेकिन अब इसमें से है रोजगार सृजन और तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो रोजगार सृजन में आधुनिकीकरण होगा तो रोजगार का सृजन भी होगा। अब आएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना, बिल्कुल नहीं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद ही बना था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1965 में खत्म हो, उसके बाद ही तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद ही इसको स्टार्ट मैंने ब्लैप्स कर दिया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना चल ही नहीं पाया ये यहाँ पर। और इसने जब प्लान हॉलीडे चल रहा था 1966-67 के आसपास, उस समय हरित क्रांति आई थी। तो मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना इसमें नहीं आना होगा, ये गलत होगा। तो 25 का जो सही आंसर होगा आपका ए वाला होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, इनमें से किस पशु के प्रतीक मुहर को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? हाथी, शेर, चीता और बाघ? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा। उस समय संविधान सभा के मुहर के रूप में हाथी को अपनाया गया था।
क्वेश्चन यद्यपि रिपीट हो चुका, रिपीट तो नहीं हुआ, क्वेश्चन आया है लेकिन मैं बता चुका हूं इसके बारे में। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में हमने बातें आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। ये कौन से मंदिर में इससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो खालिस्तान के मान करते हुए कुछ बहुत सारे आतंकवादी ये स्वर्ण मंदिर में छुपे हुए थे। ये पंजाब में पड़ता है जहां पर ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया था। तो बी वाला आंसर यहां पर आएगा। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना कब की? 1955, 56, 65 या 70? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुई थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, 1960 में हुए भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौते के तहत भारत कितने प्रतिशत पानी का उपयोग सिंधु नदी से कर सकता है? ये आपको बताना है। सिंधु नदी के बाद जल संधि के बारे में एक क्वेश्चन और बना था। अब कितने परसेंट का उपयोग भारत कर सकेगा? इसमें से आपके पास ऑप्शन है, उसमें से आपको बताना। सही आंसर डी आएगा, केवल 20% का उपयोग भारत कर सकता है। अभी की बात नहीं, ये पुरानी जब था उस समय की बात है। अभी तो जल संधि जब से युद्ध हुआ तब से हमने तोड़ ही दिया इस संधि को। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारत के संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1950, 1951, 1952, 1953? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आया, भारत में पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। 1951 में पहला संशोधन हो गया था जब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। क्वेश्चन हमारे सामने, सितंबर 1948 के बीच हुई हैदराबाद के निजाम के साथ वार्ता की विफलता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय सेना को निजाम की सरकार को हटाने का आदेश दिया, जिसे खालिस्तान नाम दिया गया। जब सेना भेजी थी भारत उस समय की बात किया गया। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन विक्रम, ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन विजय? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, जब यहां पर निजाम को हटाया जाता था और हमने सेना भेजी उस समय इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के नाम से हम इसे संबोधित किए और ऑपरेशन पोलो के नाम से इसे जाना गया। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन कब हुआ? अब इसमें से आपको बताना है। 14 अप्रैल 1960 को, 4 अगस्त 1965 को, 27 मई 1964 को या 13 सितंबर 1963 को? ये आपको बताना है। सही आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो निधन हुआ था 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है, आंतरिक आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये तो हमने बता दिया कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये लगा दिया था 75 से 77, 1975 के आसपास ये लगा, 75 से 77 के आसपास ये आंतरिक अशांति के तहत लगा दिया था। लेकिन उस समय राष्ट्रपति कौन थे ये आपको बताना है। फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जेल सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी? सही आंसर इसका ए आएगा, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।